अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सर मुबशिर हुसैन। उम्मीद है आप सब बच्चों खैरियत से होंगे और समर वेकेशंस बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और लेकिन मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये चीज़ें मैं तैयार कर रहा होता हूँ, वीडियोस बना रहा होता हूँ। मेरी जो भी थोड़ी बहुत वेकेशंस हैं वो इसमें गुजर रही हैं। तो आप लोग जो है अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्लास 9th वालों में आपसे मुखातिब हूँ। एक्सरसाइज 1.6, जो कि मैंने आपसे बार बार मैं कह रहा था कि चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो 1.6 अब वो आज हम शुरू कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने नोट यहाँ लिख भी दिया है, आप भी नोट कर लें। पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में मत कहिएगा कि मिस हो गया हमसे। और ये इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी जो है वो निकलेगा आपके पेपर के लिए फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन बी के लिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से आपने नोट डाउन करना है। ओके, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि परफॉर्म दी इंडिकेटेड ऑपरेशंस। अब इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, कोई 7-8 पार्ट्स हैं। आज हम 4 पार्ट्स कवर करेंगे इसके, 2 प्लस के और 2 गालिबन माइनस के। अभी देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेशंस का मतलब कि जो भी दरमियान में यहाँ पे ऑपरेशन है, यानी कि प्लस है या माइनस है, वॉटेवर। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी नंबर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है, हम उसको पहले क्या करेंगे, पहले हम उसको जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया यानी कि ये 3 + 2 आयोटा हो जाएगा, और ये प्लस हो गया, और ये 9 + 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख देंगे, मतलब कि 3 + 9 एक साथ लिख देंगे, और जो इमेजनरी पार्ट है यानी कि 2 आयोटा + 3 आयोटा, उनको हम कंबाइन करके साथ लिख देंगे। ठीक है, अब 3 + 9 जो है वो बेसिकली क्या हो गया, 12 हो गया, और 2 + 3 जो है वो क्या हो गया, 5 आयोटा हो गया। ठीक है, अच्छा, रूल ये होता है मैथ्स में कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिया गया है उसी फॉर्म में आपने आंसर भी लाना है। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को दोबारा कोऑर्डिनेट फॉर्म में कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5, गलती से बाय मिस्टेकनली जो है ये 15 लिख दिया, दिस इज़ 5। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया कि किस तरह से हमें इंडिकेटेड ऑपरेशन अप्लाई किया हमने। अब नेक्स्ट भी बिल्कुल प्लस का ही है, लेकिन बच्चे क्यों घबराते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ये अपॉन में आ जाते हैं। तब भी कोई मसले की बात नहीं है। ये देखें, सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन किया, ये 3/2 + 2/3 आयोटा हो गया। ठीक है, फिर ये +2/3 + 3/2 आयोटा हो गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि रियल को रियल पार्ट के साथ लिख दिया, 3/2 + 2/3 + 2/3 आयोटा + 3/2 आयोटा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 लिखा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। होपफुली एलसीएम लेना आता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी मैं सिखा दूंगा अलग से एक वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन गया 3 × 3 = 9 + 2 × 2 = 4। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 × 2 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4 आयोटा + 3 × 3 = 9 आयोटा। ओके बच्चों, उसके बाद 9 + 4 इट्स 13 अपॉन 2 × 3 = 6, एंड यहाँ पे 4 + 9 इट्स 13 आयोटा अपॉन 3 × 2 = 6। अब इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 13/6 कॉमा, ये आयोटा रिमूव कर देंगे, 13/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे फिनिश किए। एक हमने मतलब प्लस के ऑपरेशन को कंप्लीट किया। ये 2 पार्ट 1 आपने देख लिया जो प्लस का ऑपरेशन अप्लाई हुआ, फिर आपने पार्ट 2 भी देख लिया जो कि उसमें भी प्लस का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो अपॉन में है यानी कि फ्रैक्शन में है, और ये सिंपल नंबर है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, उसके ये 2 पार्ट्स हो गए हमारे। ठीक है,